नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड की इस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम के विषय में जिसकी चर्चा आप लोगों ने सुना होगा, एफओएफ, फंड ऑफ फंड। अगर नहीं सुना है तो आज इस वीडियो के लास्ट तक वो इस स्कीम के विषय में सब कुछ डिटेल्स आपके पास जानकारी होगी और इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है, इस इन्वेस्टमेंट में इसमें इन्वेस्ट करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके नुकसान क्या क्या हैं। और लोगों ने पूरे इंडिया के एक स्टोरी को हम लोग देखेंगे कि लोगों ने क्या इसमें इन्वेस्ट किया है, नहीं किया है, बेस्ट रिटर्न क्या है, वर्स्ट रिटर्न क्या है, सारे डिटेल्स हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा। मैं हूं नरेंद्र। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों देखिए, एफओएफ होता क्या है, इसका नाम ही जैसे कि क्लियर है कि फंड ऑफ फंड। जैसे ऐसे समझिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको जमा करना था, बट अब आप कन्फ्यूज्ड है कि हम देश में इतनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम है, हम कहाँ इन्वेस्ट करें, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। जैसे आपने रास्ता चुना कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बट अब कहाँ किया जाए ये समझ में आपको नहीं आ रहा है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एफ फंड ऑफ फंड का एक सहारा लेते हैं। और वो फंड मैनेजर क्या करता है, आपके फंड को बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है। यानी आपने पैसा दिया, वो फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में। अब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि अमूमन एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 30 से 40 स्टॉक तो मिनिमम होता ही है, और वो 10 म्यूचुअल फंड में किया, मतलब आपका पोर्टफोलियो 300 से 400 स्टॉक में चला गया। इसका फायदा ये है कि दोस्तों, मार्केट बहुत क्रैश करे फिर भी आपका बहुत बड़ा लॉस, डेंट नहीं लगेगा। लेकिन इसका नुकसान भी है, रिटर्न। आखिर आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इन्वेस्ट आप इसलिए करते हैं, देखिए, आपने डिपॉजिट नहीं किया, आपने इन्वेस्ट किया है कि आपको बेस्ट रिटर्न, और वो नहीं मिला तो इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं है, इसलिए उसमें नहीं करना चाहिए। कितने प्रकार के एफएफ होते हैं, देखिए, बहुत से प्रकार के हैं। एसेट एलोकेटर और मल्टी एसेट फंड, ऐसा भी एफएफ है जो हर जगह आपका इन्वेस्टमेंट करता है। इंटरनेशनल एफएफ है जो विदेशों में जिनका इन्वेस्ट होता है। ईटीएफ बेस्ड भी एफएफ होता है, गोल्ड बेस्ड भी एफओएफ होता है, फंड ऑफ फंड होता है। बट मेरा मानना है कि इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका दोस्तों आपको रिटर्न जो है ना, बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी की बात यही है जो मैंने आपने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन आपका हो जाएगा, आपका पैसा बहुत सारी जगह पर लग जाएगा, आपका डर तो ख़त्म हो जाएगा, और जिस चीज़ के लिए आप इसमें आए थे वो शायद आपका उद्देश्य जो है, वो जो आपका मोटो है, वो जो आपका गोल है ना, वो शायद पूरा हो नहीं पाएगा। और यही वजह है कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसका रिटर्न बहुत बेहतर नहीं है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखिए, अब मैं आपको एक डेटा से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा, आप लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। इसमें इन्वेस्ट लोग कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, रिटर्न उस तरह का है नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के भारत 22 एफएफ में मात्र 2000 करोड़ रुपया का फंड चाहिए, और एक दूसरा इसी के थीमेटिक में 2000 करोड़ है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव में 173 करोड़ है, निप्पॉन में 492 करोड़ है, क्वांट में 121 करोड़ है, एक्सिस ने लाया 27 करोड़ ही रुपया है। मतलब किसी भी फंड में पैसा लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इसका रिटर्न ही बहुत बेहतर नहीं है। यहाँ देखने का आपको 29% मिल रहा है, ओवरऑल रिटर्न जब जाएंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। एक दूसरा एक उसका और नुकसान है, इसमें हाई एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। मतलब क्या, म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे कुछ तो चार्ज लेती है, तो एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब एक तो एक एफओएफ में एक्सपेंस रेशियो है, और ये कि पैसा कहाँ लगा रही है, कहाँ लगा रही है, दूसरे फंड में लगा रही है, तो वहाँ भी एक्सपेंस रेशियो है, जिसके वजह से इस स्कीम पे एक्सपेंस का लोड जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिस कारण से बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। तो सोचने वाली बात है कि हम अपनी पैसे पे 2 बार क्यों दें, हम अपने ही पैसे पे 2 बार चार्जेस क्यों दें। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या इसमें रिटर्न करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप लोगों का क्या व्यू है। और एक एफओएफ के विषय में था, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। दोस्तों, मेरा प्रयास अगर अच्छा लगेगा, इस नॉलेज आपको लगेगा, इस नॉलेज से आपको कोई फायदा हुआ हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक इसके साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।